हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा 19वां पार्ट है, 19th पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उद्योगों की। मतलब इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं भारत में उद्योगों की संपूर्ण चर्चा की, और ये हमारा पार्ट 1 होगा, और जिसमें आज हम बात करेंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 की। भारत में उद्योगों की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं हम इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 की संपूर्ण चर्चा करेंगे। चूंकि इससे रिलेटेड सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम विस्तृत रूप से इसकी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। पिछले वीडियोस में मतलब भाग 18 तक में हमने चर्चा की थी बजट तक की। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मिस किए हैं, तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जितनी भी हमारे सीरीज चल रही है, जितने भी जो कुछ उसमें अपडेट्स आते हैं, उन सबकी तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारत में उद्योगों के पार्ट 1 की। तो भारत में उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में, जैसा कि सभी जानते हैं, उद्योगों का मुख्य रूप से योगदान रहता है। कैसे योगदान रहता है? अब मान लीजिए कहीं भी कोई इंडस्ट्री होती है, तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो जो रोजगार होता है, रोजगार उससे बहुत से लोगों को प्राप्त होता है। साथ ही साथ उस उद्योग के चलते, उस इंडस्ट्री के चलते जो इंसलरीज होती हैं, मतलब जो उससे रिलेटेड छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं, उनका भी जो है जो काम धंधा है वो चलने लगता है। तो इंसलरीज की भी डिमांड बढ़ जाती है उद्योगों के चलते, इंडस्ट्रीज के चलते। तो देश की अर्थव्यवस्था में, मतलब चाहे देश की विकास की, समृद्धि की, सबकी बात अगर करते हैं, तो उद्योग, इंडस्ट्रीज अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं। तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी समृद्धि, विकास, इन सब में जो है भारत में मुख्य रूप से उद्योग जो है वे द्वितीय क्षेत्र में रखे गए हैं। चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जो द्वितीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को में जो ये है, ये द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। जो भारत में उद्योग है वह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखे गए हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में औद्योगिक नीतियों की। तो भारत में औद्योगिक नीतियों में सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 की, क्योंकि ये सबसे पहला नीति प्रस्ताव था 1948 का। तो इस वजह से सबसे पहले हम इसी की चर्चा करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण बातों को। इसमें क्या क्या था? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1948 था, यह भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। जैसे कि ये भी बात की कि यह भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। इसके पहले स्वतंत्र भारत में कोई भी औद्योगिक नीति, या फिर परतंत्र भारत की अगर बात करते हैं, तो उसमें भी कोई भी औद्योगिक नीति इस रूप से प्रस्तुत नहीं की गई थी। क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेज थे, वो सिर्फ अपने स्वामित्व पर इंडस्ट्रीज चला रहे थे। वो सिर्फ अपने लाभ के जरिए, अपना जो इंडस्ट्रीज है, अपने लाभ के लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया था। लेकिन भारत में औद्योगिक नीतियों का जो प्रस्ताव आरंभ हुआ वह 1948 से आरंभ हुआ। तो जो औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था पहला, वह 1948 था। आगे बात करते हैं, और इसकी जो घोषणा की गई थी, मतलब ये जो औद्योगिक प्रस्ताव नीति थी 1948 की, यह 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी। जो प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव था, उसकी घोषणा कब की गई? तो 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने इसकी घोषणा की। और जो मुख्य बिंदु है, जैसा कि हम जैसे ही अर्थव्यवस्था की बात सुनते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यह बात कहां से बाहर आई, मतलब ये कहां से ये पॉइंट आया सामने? तो इस नीति में, मतलब जो औद्योगिक नीति थी 1948 की, उसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के महत्व को समझते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो अर्थव्यवस्था होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, और इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का महत्व होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कब घोषित की गई या कब मानी गई? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 में इसको, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं श्रेणियों की। तो जो ये औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1948 था, इसके तहत जो भारत के उद्योग थे, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया।
भारतीय उद्योगों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया था तत्कालिक समय में। पहला था राज्य के एकाधिकार का क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें राज्यों का एकाधिकार होता है। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। दूसरा था मिश्रित क्षेत्र, तीसरा था सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र और चौथा था निजी उद्यम का क्षेत्र। तो इन कुल 4 क्षेत्रों को, इन 4 क्षेत्रों में बांटा गया था भारतीय उद्योगों को 1948 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में। तो पहले बात करते हैं राज्य एकाधिकार के क्षेत्र। राज्य एकाधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग आते थे उन पर राज्यों का एकाधिकार होता था। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, राज्य एकाधिकार क्षेत्र, इनमें इन क्षेत्रों में तात्कालिक समय में राज्यों का एकाधिकार होता था। कौन कौन से क्षेत्र थे? पहला था रेल परिवहन, दूसरा था अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री। उस समय 1948 में रेल परिवहन राज्य का अधिकार का क्षेत्र था। अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री जो थी वो भी राज्य एकाधिकार का क्षेत्र था। और तीसरा जो परमाणु ऊर्जा थी यह भी राज्य एकाधिकार के क्षेत्र में शामिल किया गया था। 1948 की औद्योगिक नीति में रेल परिवहन, अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री तथा परमाणु ऊर्जा को राज्य एकाधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में जो बात आती है, तो सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग रखे गए थे? इनमें वो उद्योग आते थे जिनका नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता था। जैसा कि सारे जो नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र, तो इसमें वे क्षेत्र आते थे जिनका नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता था। कौन कौन से क्षेत्र थे? इसमें सीमेंट, कागज, रसायन, सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, मशीन टूल, इन सबको और चीनी, इन सबको मिलाकर कुल 18 ऐसे उद्योग थे जिनका राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक था। जैसे कि सीमेंट का या कागज का, रसायन का या सूती, या फिर ऊनी वस्त्र उद्योगों का, मशीन टूलों का, चीनी का, ये जो महत्वपूर्ण उद्योग थे इनको सरकारी नियंत्रण में शामिल किया गया था। हालांकि इनके नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की थी। इनमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि सरकारी नियंत्रण के उद्योगों की नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन इनके विकास की जिम्मेदारी स्वयं इन उद्योगों की थी। मतलब इनमें जो गाइडलाइंस इनके लिए तैयार की जाती थी वो सरकार के द्वारा तैयार की गई थी, और जो इनका सतत विकास था वो उनको स्वयं करना था। तीसरे जो क्षेत्र थे वो मिश्रित क्षेत्र में बांटा गया था तीसरा उद्योगों को। इसमें क्या होता था कि जो मिश्रित क्षेत्र के उद्योग थे, मिश्रित क्षेत्र में जो जो उद्योग आते थे उनका उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया था। लेकिन क्या था कि जो पुरानी इकाइयां थी उनको 10 वर्ष की छूट के साथ राष्ट्रीयकरण के बारे में राय लेने का निर्णय भी किया गया था। मतलब जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी जिनकी 10 साल हो गए थे, तो उनमें क्या था कि इनमें यह निश्चय किया गया था कि इनके बारे में, राष्ट्रीयकरण के बारे में एक नई राय विकसित की जाएगी। और मिश्रित क्षेत्र में कुल 6 उद्योगों को शामिल किया गया था। कौन कौन से 6 उद्योग थे? पहला उद्योग था लोहा एवं इस्पात। जितने महत्वपूर्ण उद्योग थे यहां पर ये कह सकते हैं जो कि बैकबोन होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उन उद्योगों में पहला था लोहा एवं इस्पात उद्योग, दूसरा था कोयला उद्योग, तीसरा था जलयान निर्माण, चौथा था वायुयान निर्माण, पांचवा था खनिज तेल और छठा टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं वायरलेस यंत्रों के निर्माण के उद्योग। तो इन कुल 6 उद्योगों को लोहा एवं इस्पात, कोयला, जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं वायरलेस यंत्रों के उद्योग, इन 6 उद्योगों को मिश्रित क्षेत्र में शामिल किया गया था। और इनके जो स्थापना का उत्तरदायित्व था, इनको जो स्थापना करने की, इनको जो इंस्टॉल करने का उत्तरदायित्व था वो सरकार के द्वारा निश्चित किया गया था। और मिश्रित उद्योगों में जैसा कि अब विदित है कि जो मिश्रित उद्योग होते हैं उनमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का समान रूप से भागीदारी होती है। चौथा था निजी उद्यम का क्षेत्र। इनमें कौन कौन से उद्योग शामिल थे? तो अभी तक जितने उद्योगों की चर्चा की, इनको छोड़कर शेष जितने भी उद्योग थे वो सब निजी क्षेत्र में विकसित और स्थापित किए जा सकते थे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 में यह कहा गया कि राज्य क्षेत्र, राज्य एकाधिकार क्षेत्र, सरकारी नियंत्रण क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र में आने वाली इंडस्ट्रीज को छोड़कर उनके बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज बनती हैं उनको निजी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि
सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है, उनका जो विकास है, अगर वो संतोषजनक नहीं है, उनको डेवलप होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। ऐसा निर्णय 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लिया गया था। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 और 1991 की। इन दोनों औद्योगिक नीति प्रस्तावों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।